और यहां पर लगातार कई चीजें देखने को मिल रही हैं जिसमें बहुत कुछ चीजें साफ हो रही हैं और इस पर लगातार हम आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये आप लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आलाकमान के फॉर्मूले पर चर्चा के बाद मोहर लगेगी और साथ ही साथ कांग्रेस में सत्ता और संगठन के अंदर बदलाव के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि मेरिट पहुंचे हैं, जहां पर आप अन्य दो नेताओं के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन हैं और साथ ही साथ केसी वेणुगोपाल भी इस दौरान इस बैठक के अंदर मौजूद है। चर्चा इस वक्त की जा रही है, तो यानी कि पूरे फॉर्मूले सेट किए जा रहे हैं। ये तय किया जा रहा है कि किस किस जगह पर कहां पर किसको एडजस्ट किया जा सकता है। और एक निकल कर के बात ये भी सामने आ रही है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो मंत्रिमंडल में अभी जो चेहरे हैं उनको भी उनके अंदर बदलाव किया जा सकता है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको ड्रॉप किया जा सकता है और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको शामिल भी किया जा सकता है। तो यहां पर फेरबदल को लेकर के चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं, लेकिन अभी तक ये जो कहा जा रहा था कि जो अभी तक की कैबिनेट है उसमें मौजूदा वक्त के जो चेहरे हैं उनको बना करके रखा जाए और अन्य कुछ चेहरों को जोड़ दिया जाए, यानी कि विस्तार को लेकर के चर्चाएं थोड़ी सी कम है। लेकिन पायलट समर्थकों को इस दौरान सरकार में हिस्सेदारी क्या मिलने जा रही है? लगातार जो पायलट खेमा लगातार आलाकमान से अपनी बात पहुंचा रहा था, उन तक गुजारिश कर रहा था, मुलाकातें इससे पहले तक हो चुकी थी, दिल्ली कई बार वो पहुंच करके अपनी फरियाद लगा चुके थे। तो क्या अब इन सभी चीजों पर विराम लगने जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दिनेश डांगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे जरा उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? लगातार मंत्रणा चल रही है, चर्चा हो रही है, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के चर्चाएं जोरों पर, संगठन में किसको क्या जगह दी जाए इसको लेकर के भी चर्चाएं हैं। जी देखिए, देर रात मुख्यमंत्री आवास पर जो 2.5 घंटे मंथन हुआ उसको अगर हम विश्लेषण करें या कयास लगाएं तो 4 मोटा मोटी बातें निकलकर सामने यहाँ पर आ रही है। एक यह तस्वीर साफ हो रही है कि लगता नहीं कि जुलाई के आखिर में मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार हो सकता है, क्योंकि अभी चीजें आ रही है कि अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आलाकमान एक मैसेज देता है। आपने पंजाब मॉडल जब लागू हुआ उससे पहले देखा होगा, अमरिंदर सिंह 2 दफा दिल्ली आए थे। तो ऐसी संभावना अभी बन रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं, तो 2 दिन का दिल्ली दौरा होगा। एक यह चीज निकलकर सामने आई कि जो घोषणा पत्र कमेटी बनी हुई है कांग्रेस की, वो इस जुलाई के आखिर में बैठक होगी। उसके जो चेयरमैन है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू, वो आएंगे और बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे कि सत्ता में आने से पहले जो घोषणा पत्र रिलीज किया था पार्टी ने, कितने वादे पूरे हो गए, कितने अधूरे और कितने पाइपलाइन में, वो समीक्षा की जाए। तो अब जुलाई का महीना खत्म होने के कगार पर है, तो बहुत संभावनाएं क्षीण हो चुकी है कि 31 जुलाई 28 जुलाई तक मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है। हो सकता है कि अगस्त या फिर सितंबर में यह जो आप कवायद है वो अंजाम तक जा सकती है। एक चीज ये भी हो सकती है। वहीं दूसरी बात की जाए तो रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के सामने साफ कर दिया कि सोनिया गांधी जो भी फैसला मुकर्रर करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। तो इसमें पंजाब पंगा जैसी इमेज बाहर नहीं बनी। एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर अशोक गहलोत की तरफ से चला गया कि जो भी सोनिया गांधी तय करेगी वो हमें मंजूर होगा। दूसरी एक बात निकल कर आई कि घोषणा पत्र क्रियान्वयन कमेटी की बैठक होगी। तो रात को 2.5 घंटे जो बैठक चली, यानी करीब 150 मिनट बैठक हुई। काफी खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बात हुई और तकरीबन रात को 12:30 बजे बैठक समाप्त हो गई। और अभी एक चीज निकलकर यहाँ सामने आ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा है जो शिक्षा राज्य मंत्री के साथ कांग्रेस पार्टी के कप्तान भी है, तो क्या उनके पास दोनों पद बरकरार रहेंगे या फिर उनका थोड़ा जो कह सकते हैं कि वजन है वो कम किया जाएगा? तो इसका फैसला सोनिया गांधी करेगी कि वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे या पीसीसी चीफ पोस्ट भी उनके पास रहेगी। ये फैसला भी सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया। एक और नई चीज निकलकर यहाँ पर आई है कि जो विधायक है उन्हें, जैसा कि पहले चर्चा चल रही थी, निगम, बोर्ड, आयोग और कॉरपोरेशन में चेयरमैन बनाया जा सकता है, कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन अब बातें सामने आ रही है कि उन्हें निगम, बोर्ड, आयोग और कॉरपोरेशन में नहीं लिया जाएगा, सिर्फ संसदीय सचिव और मंत्री बनाया जा सकता है। खैर ये चर्चाओं का दौर है, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कई विधायक जो है कि मंत्री नहीं, संसदीय सचिव नहीं, तो हमें चेयरमैन यहाँ पर बना दीजिए। तो ये 3-4 चीजें रात के 2.5 घंटे के कह सकते हैं कि महामंथन के बाद सामने आ रही है।
ठीक है दिनेश, लेकिन इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि अभी तक मेरिट के अंदर ये चर्चा चल रही है। तीन बड़े नेता इस वक्त मौजूद है, गोविंद सिंह डोटासरा, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मंत्रणा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद सीधे उनको पीसीसी दफ्तर आना है। तो ऐसे में पीसीसी दफ्तर में क्या जी देखिए, मंत्री ममता भूपेश यहाँ पर पहुंची है, हम उनसे बातचीत करते हैं पहले कि उनका क्या कहना है। उस प्रक्रिया के तहत आज वो आ रहे हैं, हम सब लोगों से मिलेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल रात को देर तक बैठक चली सीएम आवास पर। विधायक गोपाल मीणा मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। गोपाल मीणा जी, रात पार्टी के दो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहकर बुलाया, स्वागत करना आपको? आज मीटिंग है, मीटिंग के लिए बुलाया है, क्या बात होती है मुझे ध्यान नहीं। पायलट कैंप जो अपनी डिमांड कर रहा है, उनको ये बातें भी सुन रही है, बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप भी फील्ड में रहते हैं, लोग कहते हैं भाई आपकी पार्टी में क्या चल रहा है, थोड़ा सा मन भी मायूस होता है, एक ही पार्टी में दो खेमे होते हैं, अब सब कुछ विवादों का समाधान हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। जो भी आला कमान करेगी वो फैसला आज मीटिंग में होगा, और ऐसा कोई वो नहीं है, नॉर्मल साइज मीटिंग है आज। आप फील्ड में रहते हैं, क्या लोगों का कहना है गोपाल जी? फील्ड में ठीक चल रहा है, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना से अभी निजात पाई है थोड़ी बहुत, और फील्ड में अभी जो हमारा बजट है उसको पूर्ण रूप दिया जा रहा है, अच्छा काम हो रहे हैं। तो बिल्कुल गोपाल मीणा का कहना है कि अच्छा काम हो रहे हैं। दो विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हो कि जितेंद्र गुर्जर है वो यहाँ पर आ रहे हैं, काफी वरिष्ठ विधायक है। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है, क्या दोनों नेताओं का स्वागत करने आए? स्वागत करने हैं सर, स्वागत करने। आपका भी नाम जितेंद्र जी चल रहा है, पहले मंत्री रह चुके हैं, क्या कहना है? मैं तो जहाँ हूँ वही ठीक हूँ, और आप लोगों का जो भी निर्णय ऊपर से हाई कमांड से होगा वो शिरोधार्य जैसा करेंगे। सियासत में साधु संत बनने कोई आता नहीं, जाहिर सी बात है। 5-6 बार एमएलए रह लिए, 10 साल मंत्री रह लिए, बहुत कांग्रेस ने दिया है, और कार्यकर्ता के रूप में सेवा करेंगे, जो कोई निर्देश या जिम्मेदारी देंगे उसको भी करेंगे। जी विधायक जी, आपका क्या कहना है, बैठक में क्या मैसेज किया गया, आपको आना है, क्या करना है? हमारे को बुलाया है, रामासामा हो जाएगा, मिलना हो जाएगा। रामासामा आप माकन साहब से दिल्ली करके आए थे? बिल्कुल गए थे, और आज मीटिंग है सबकी, हम भी आए। आप भी दूसरी दफा शायद विधायक बने, आपका भी नाम चल रहा है, ओबीसी को, कांग्रेस को किस तरह मजबूत करना चाहिए, इस तरह की बातें उठाते रहे आप। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, और जो हमारे नेता का निर्णय ही हमारा स्वरूप है। तो बिल्कुल जैसा कि कल गोविंद डोटासरा की तरफ से खंडन किया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, विधायक दल की यहाँ पर बैठक नहीं है, पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता और नेता है उनको भी बुलाया गया है। तो पीसीसी में जो 10:30 बजे बैठक रखी गई है माकन और वेणुगोपाल के स्वागत में, तो नेताओं का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पूर्व मंत्री जितेंद्र गुर्जर, पूर्व जो अन्य विधायक है वो उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुके हैं। मंत्री ममता भूपेश भी यहाँ पर पहुंची थी, जब उनसे सवाल दागा गया कि आप राज्य मंत्री है, क्या आपका भी प्रमोशन हो रहा है, तो उसके बाद वो मुस्कुरा के यहाँ पर चली गई। तो करीब 11 बजे विधिवत ये बैठक शुरू हो गई, लेकिन रात की जो अहम बैठक थी, जो निर्णायक बैठक थी, क्या वो पहली बैठक है या ऐसी बैठक दिल्ली से लेकर जयपुर तक और जारी रहेगी, जैसा कि अब बात सामने आ रही है कि अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं? दिनेश, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच